तुझे अगर इश्क का अरमान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तुझे अगर इश्क का अरमान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचता हूँ ना आता तो बड़ा नुकसान होता। विनम्र कुंवर विनम्र कहीं मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो वो आएँ और चंद शेर वो भी सुना दें, और उसके बाद फिर हमारे मेहमान शोहरा बचेंगे, उन्हें आप सलीक़े से सुनेंगे। कुंवर विनम्र माइक पर आ रहे हैं, एक गज़ल के चंद शेर वो आपको सुनाएंगे। इस्तकबाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए एक गज़ल और एक मुक्तक आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। शुरुआत में मुक्तक से करता हूँ, एक श्रद्धांजलि माँ को। तेरी ममता के आंचल में मेरा तन मन ये अर्पित है। तेरी ममता के आंचल में मेरा तन मन ये अर्पित है। तेरे नैनों की ज्योति से सकल ब्रह्मांड दर्शित है। जो तूने दी है आहुति मुझे आकार देने की। और अंतिम पंक्ति आप तक पहुंचे तो सूचित कीजिएगा। जो तूने दी है आहुति मुझे आकार देने की। तेरे चरणों में मेरी माँ मेरा जीवन समर्पित है। तेरे चरणों में मेरी माँ मेरा जीवन समर्पित है। एक गजल आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं। गजल में मेरा हाथ थोड़ा तंग है, कहीं पे भी कोई भी कमियां हो गलतियां हो तो उसे माफ करें। तुम्हारी लंबाई देख के नहीं मालूम होता कि गजल में हाथ तंग होगा। एक श्रृंगार का गजल मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तुम्हारे साथ मेरा भी शुमार होने लगा। तुम्हारे साथ मेरा भी शुमार होने लगा। ये लग रहा है मुझे तुमसे प्यार होने लगा। तुम्हारे साथ मेरा भी शुमार होने लगा। ये लग रहा है मुझे तुमसे प्यार होने लगा। और शेर है कि किसी से कुछ नहीं कहता हूँ दिल की बात, मगर किसी से कुछ नहीं कहता हूँ दिल की बात, मगर अब आईना ही मेरा राज़दार होने लगा। अब आईना ही मेरा राज़दार होने लगा। अगला शेर है, तुम मुझसे दूर गया तो पता चला मुझको। तुम मुझसे दूर गया तो पता चला मुझको कि मेरे दिल पे तेरा इख्तियार होने लगा। अभी तू मिल के गया है जरा सी देर हुई। अभी तू मिल के गया है जरा सी देर हुई। मुझे अभी से तेरा इंतजार होने लगा। और एक सच्चा शेर आपके सामने रखता हूं कि हमारे सीने पे हिम्मत नहीं के वार करे। हमारे सीने पे हिम्मत नहीं के वार करे। हमारी पीठ पे पीछे से वार होने लगा। हमारी पीठ पे पीछे से वार होने लगा। बहुत शुक्रिया। और अगला शेर है, जरा सा मुझसे हुआ बदगुमा वो शख्स तो फिर। जरा सा मुझसे हुआ बदगुमा वो शख्स तो फिर खुशी का राग गमों का मल्हार होने लगा। और एक शेर पेशे खिदमत है कलीम सर को। मैं सच कहूं तो तुम्हारे कदम की बरकत से
मैं सच कहूँ तो तुम्हारे कदम की बरकत से मेरा नसीब अजब शानदार होने लगा। और मकता है कि वो जब से मुझ पे हुआ, वो जब से मेहरबा मुझ पे हुआ विनम्र, तो फिर वो जब से मेहरबा मुझ पे हुआ विनम्र, तो फिर ये पतझड़ों का भी मौसम बहार होने लगा। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। यार ये बड़ा मसला है, लंबे आदमी के बाद छोटे आदमी का गुजर नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे शेर सुनाया। मेहनत करेंगे, ये आगे जाएंगे मुझे उम्मीद है। और पता नहीं कौन सी कशिश मेरे अंदर है कि मैं पहचान लेता हूँ कि कौन क्या कर सकता है, तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, विनय को पहना दो भाई। हाँ भाई, बिल्कुल तालियां बजाइए आप लोग। खाने के बाद सोने लगे। विनम्र शादीशुदा आदमी, बच्चे हैं इनके, किसी गफलत में मत रहिएगा। किसी ने इनकी गज़ल से बहुत खुश हो गए, किसी खातून ने इनको फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो इन्होंने कहा कि मेरी पत्नी को बुरा लगेगा। तो उसने कहा कि मैं भी शादीशुदा हूँ, मैं अपने पति के साथ आ जाती हूँ। तो इन्होंने कहा फिर मुझे बुरा लगेगा। तो जहन बताता है इंसान का कि हम क्या क्या करने वाले हैं।